अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ जो कि मैंने दीन दुनिया तरीक़ुल निजात किताब में पढ़ा और एक और किताब मालदार और इज़्ज़त की बुक में से पढ़ा। उसमें वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक आदमी था, वो सोचता है कि मैं क्यों ना हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से दुआ करवाऊँ कि अल्लाह ताला मुझे दुनिया की राहत दे दें और तमाम परेशानियों से निजात दे दें। वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए निकलता है। बहुत तगो-दो के बाद उसको हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम मिल जाते हैं। वो उन्हें कहता है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे दुनिया की तमाम परेशानियों से निजात दे दें और मेरी ज़िंदगी को पुरसुकून बना दें। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कोई ऐसी दुआ नहीं कर सकता। हाँ, तुम जाओ और जाके किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिस जैसा तुम बनना चाहो, तो मैं तुम्हारे लिए वो दुआ कर दूँगा। अब वो शख्स अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों को ढूंढना शुरू करता है, उनकी ज़िंदगी के बारे में देखता है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई सेहत के लिए परेशान है, किसी की औलाद नहीं तो किसी को कोई माली परेशानी, किसी को कोई परेशानी। वो बड़ा मजबूर हो जाता है। चारों तरफ 3 दिन ढूंढ ढूंढ कर वो जब तीसरे दिन एक आदमी को देखता है, एक ताजिर को। वो बहुत मालदार होता है, उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत होती है, उसके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उसके पास तमाम जायदाद होती है, मालो दौलत होती है। वो सोचता है कि मैं इस जैसा बन जाता हूँ, मगर उसके दिल में ख़्याल आता है कि अगर मैं ऐसा बन गया तो फिर ये ना हो कि कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी हो तो मैं सारी ज़िंदगी परेशान रहूँ। इस पर वो उस आदमी के पास जाता है, उसे तमाम वाक़या बताता है कि इस तरीके से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने मुझे 3 दिन का वक्त दिया था कि जाकर तुम किसी ऐसे इंसान को देखो जिस जैसा तुम बनना चाहते हो, तो मुझे तो तुम ही आइडियल लगे हो। वो आदमी रोना शुरू हो जाता है और कहता है कि दोस्त हुआ कुछ ऐसे, मेरी बीवी बीमार हो गई। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। मेरी बीवी ने कहा कि तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लोगे। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उस बीवी ने कहा कि सब लोग ऐसे ही कहते हैं। तो इस पर मैंने अपना उज़्व मख़सूस काट डाला कि उसको यकीन आ जाए कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी बीवी सेहतमंद हो गई। अब मैं उसके हक़ूक़ पूरे नहीं कर पाता था, तो उसने मेरे ही नौकर के साथ शादी कर ली। ये बच्चे भी उसी के हैं और मेरी बीवी उस नौकर के साथ मेरी नज़रों के सामने ज़िंदगी गुजार रही है। और मैं सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त की वजह से, अपनी शर्म की वजह से किसी को बता नहीं सकता, और मैं दुनिया की नज़रों में बहुत खुशहाल और अपनी बीवी का जान फ़िदा करने वाला मशहूर हूँ। तो जब इस आदमी ने ये देखा तो उसने अल्लाह ताला से तौबा की और अल्लाह ताला से कहा कि बेशक अल्लाह, तमाम राज तुम्हारे पास ही हैं। वो हज़रत ख़िज़र के पास आया। उन्होंने पूछा, हाँ बताओ किसके जैसा बनना है? तो उन्होंने कहा कि बस अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे आखिरत में मुसलमान बनाए, अपना फरमाबरदार बनाए, गुनाहों से बचा लें और मुझे सच्चा पक्का मुसलमान बना दें और मुझे ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत नसीब करें। उन्होंने यही दुआ की। हमें भी दुनिया की दौलत को, दुनिया की ऐशो आराम को, दुनिया की चीज़ों को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए। वो सबसे बड़ा प्लानर हमारा अल्लाह, वो सबसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो कभी भी किसी इंसान के लिए बुरा नहीं सोचता। एक अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोच सकती, तो एक अल्लाह जिसने हमें पैदा किया वो कैसे हमारे ख़िलाफ़ होगा। ज़िंदगी में अगर हालात अच्छे या बुरे आते भी हैं तो सब्र करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया
नमाज और शुक्र से मुझसे मदद लो। तुम जितना शुक्र करोगे मैं तुम्हें उतना ही दूँगा, जितना सब्र करोगे उतना ही मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र से बुलंद मकाम मिलते हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ बदल देते हैं। जैसे कि एक मर्तबा किसी ने क्या खूब कहा कि ये वक्त नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगा, यानी वक्त बदलता है। न सदा दिन है न सदा रात है, न सदा गर्मी है न सदा बहार है। तमाम कुछ अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह पर तवक्कल करें, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा बेशक।